नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मींस गुड एजुकेशन गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की ये चर्चा है, एक कदम सफलता की ओर। और चर्चा में शामिल है बेहद खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमेश गुरनानी जी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस एंड प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर बीएस यादव जी भी हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस यूईएम जयपुर। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत उमेश जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, तो इस रूप में अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर या इनोवेशन को लेकर क्या नई पहल है जो आप कर रहे हैं? जैसा कि आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि एक पार्ट है रिसर्च का, एक इनोवेशन का पार्ट है और कुछ ग्लोबल एक्सपोजर का पार्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि रिसर्च एक पूरा एक सेगमेंट है जिसमें हम यूनिवर्सिटी डील कर रही है। रिसर्च के लिए हम लोगों की जो स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, रिसर्च के ग्रुप्स बने हुए हैं, टीचर्स के, मेंटर्स के, रिसर्च के, स्कॉलर्स के, और उसमें स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो कॉमन एम को, कॉमन गोल्स को लेते हुए ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें कि टीचर्स, मेंटर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, अपने स्कॉलर्स को, ताकि वो रिसर्च के जो भी पेपर्स लिखना चाहें, रिसर्च में जहाँ भी आगे बढ़ना चाहें वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेकंड पार्ट है हमारा जैसे एक इनोवेशन का। इनोवेशन के अंदर हमारे पास एक इनोवेशन लैब है, जहां हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर मेंटर मिल जाए, गाइड मिल जाए। तो पूरी एक प्रॉपर टीम है इनोवेशन लैब की, जहां पे टीचर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो स्टूडेंट्स का भी एक अच्छा रुझान बन जाता है फाइनल ईयर तक आते आते। और इनोवेशन में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। और रिसेंटली हमारे इनोवेशन से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी हैं। टेस्टपैक कंपनी का एक स्मार्ट सोलर मीडिया टेक का प्रोजेक्ट है, जो पूरा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट है, हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा कुछ और अंडर वाटर वेल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है, और जीपीएस बेस्ड स्मार्ट सोलर सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी कर रही है। ग्लोबल एक्सपोजर में भी हम लोग कोशिश करते हैं रिसर्च के लिए कॉन्फ्रेंसेस को अब्रॉड, जैसे रिसेंटली हमारी कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में होने वाली है। उसके अलावा यूएस से हमारा एक टाई अप हुआ है कॉन्फ्रेंस को लेके। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं और काफ़ी सारे रिसर्च के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली रन कर रही है। ठीक है, लेकिन बदलते उद्योगों के साथ अगर हम बात करें, कंपनीज भी चाहती हैं कि जब वो हायर करें स्टूडेंट्स को तो वो जॉब रेडी हों। उनको तैयार करना, फिर उस लायक बनाना वो नहीं चाहती। और इसलिए कहते हैं ना कि रेडीमेड जब कोई चीज़ होती है, हम भी कहते हैं वो ज़्यादा ईजी पड़ती है। तो आज का दौर भी वैसा उद्योगों के लिहाज से हो गया है, यूनिवर्सिटी भी उस पर फोकस कर रही है। तो स्टूडेंट्स के कौशल को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा कहते हैं कि ग्लोरीफाई करने के लिए किस तरह की कोशिश यूईएम करता है, उन्हें प्रिपेयर करता है कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग, कंपनीज के अकॉर्डिंग? यूनिवर्सिटी का एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लगभग सेकेंड ईयर से रन करना स्टार्ट कर दें। इसमें मैं जैसे बताना चाहूँगा, हमारा एक एमओयू है कृति टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जिसमें हम रिएक्ट जेएस की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग। सेकेंड, एक रैम्स क्रिएटिव के साथ हम लोग AR VR की ट्रेनिंग रन कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे ट्रेन कर रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एक मैंडेट रखा गया है कि उनको हर सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। तो हर ईयर के एंड में एटलीस्ट उनके पास एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 2 से 3 महीने के लिए वेरी करता है। लाइक 60 से 90 दिन के लिए स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ के जो तौर तरीके हैं सीखेगा, इंडस्ट्री की रनिंग सीखेगा। तो वहाँ स्टूडेंट के एटीट्यूड में भी फ़र्क आता है, उसके एप्टीट्यूड में भी फ़र्क आता है, उसकी लर्निंग में, उसके टेक्निकल स्किल इन्हांसमेंट में कम्प्लीटली एक वो ग्रो करता है अल्टीमेटली। जी, डॉक्टर बीएस यादव जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, अभी तक हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इससे यूनिवर्सिटी कितनी अहमियत दे रहा है आपके यहाँ यूईएम की हम बात करें, और साथ साथ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ट्रेनिंग की जो सुविधाएं हैं वो भी बताइए कि क्या है, कितना प्रायोरिटी में है और कैसे आप इसे दे रहे हैं? देखिए मैम, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ हम खेल गतिविधियों की बात करते हैं तो एक छोटी सी लाइन में पूरा सार कहना चाहूँगा कि किसी एक महापुरुष ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और वो दौर जा चुका है कि जब खेल को टाइम की बर्बादी मानते थे,
आज के दौर में स्पोर्ट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, स्पोर्ट्स इज़ ए वे ऑफ लाइफ। ये समय की बर्बादी नहीं, अपितु हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। और जहां हम यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल गतिविधियों की बात करें तो इसमें स्टूडेंट के कैरियर से लेके उसके फिजिकल फिटनेस तक, इन सभी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जहां हम बात करते हैं कि कैरियर की, तो आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा जो रखा गया है, उसके अंदर हम लोगों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या SD5 मेडलिस्ट बच्चों के लिए 100% फी फ्री कर रखा है। गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, सिल्वर के लिए हमने 75 कर रखा है, देन ब्राउन्ज के लिए हमने 50% फी रिलीफ दे रखा है। आज डिफरेंट दूसरे बच्चों की बात करें तो पूरे दिन क्लासेस लेने के बाद में फिजिकल एक्टिविटीज़ ग्राउंड्स के ऊपर जब बच्चा जाके इन्वॉल्व होता है तो वो अपने पूरे दिन की स्ट्रेस से फ्री हो जाता है। इसके अलावा जहाँ एक डेवलपमेंट की बात होती है तो पर्सनालिटी का जो सबसे अहम किरदार है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर उसका आउट ऑफ फिटनेस और इंटरनली फिटनेस, जिसके अंदर आप देखेंगे कि गेम के अंदर जैसा आप देखते हैं कि किसी भी टीम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टीम स्पिरिट्स, लीडरशिप, सबको साथ लेके चलने का तरीका, हारते हारते आपने देखा होगा लास्ट ओलंपिक के अंदर सुशील पूनिया की बात करें या बजरंग की बात करें कि लास्ट मोमेंट पे हारते हारते वो जीत जाता है, तो कितना प्रेशर वो झेल सकता है, उस प्रेशर से वो निकल सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। जहां हम बात करें हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यूईएम के अंदर खेल गतिविधियों के लिए काफ़ी अच्छे प्लेग्राउंड्स डेवलप किए गए हैं। हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल सिंथेटिक प्लेग्राउंड्स हैं, बैडमिंटन के सिंथेटिक कोर्ट्स बने हुए हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट पिच है। देन इंडोर के अंदर बात करें हम टेबल टेनिस, चेस, मल्टी जिम बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट है, हैंडबॉल ग्राउंड्स हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड्स हैं, कबड्डी प्ले ग्राउंड्स हैं। तो इस तरीके से सारी गतिविधियाँ के लिए हमारे पास अच्छे खेल मैदान उपलब्ध हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी की बात की, लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जब इतनी फैसिलिटी तो ये भी एक अलग उनको मोटिवेट करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में जाना। इसमें यूईएम की उपलब्धि किस तरह से, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस इसमें कितनी है? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि पिछले साल के ग्राफ यदि आप देखना चाहें तो लास्ट ईयर भी हमारी यूनिवर्सिटी से खेलो इंडिया के अंदर 2 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया में, और दोनों ही गर्ल्स ने खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया। और खेलो इंडिया के अंदर दोनों गर्ल्स के जो रिजल्ट्स थे वो इतने महत्वपूर्ण रिजल्ट्स थे। एक जो 57 केजी वेट कैटेगरी में चारू यादव, जिसने कि खेलो इंडिया के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और दूसरी जो बच्ची थी मेनारिया ने ब्राउन्ज मेडल जीता। इसके अलावा डिफरेंट दूसरे गेम्स की यदि हम बात करें तो हमारी बास्केटबॉल की जो टीम है वो वेस्ट जोन के अंदर आउट ऑफ 125 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेस्ट 8 के अंदर हमारी टीम रही। देन इसके अलावा जहाँ सिख मार्शल आर्ट्स गतका की बात करें, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे 4 ब्राउन्ज मेडल थे। वुडबॉल की हम बात करें उसके अंदर हमारे 2 गोल्ड मेडल थे। देन इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस साल के जो हमारे रिजल्ट्स थे, तो इस साल के रिजल्ट्स में अभी तक सेशन होना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हैंडबॉल बॉयज़ की टीम ने सिल्वर मेडल इसके अंदर वेस्ट जोन के अंदर लिया, जिसके अंदर टोटल आपके 84 यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और राजस्थान की जितनी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब ने पार्ट लिया, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का सिल्वर मेडल। तो इन रिजल्ट्स के माध्यम से मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि खेल गतिविधियों के ऊपर हमारा कितना यूनिवर्सिटी का ध्यान है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके तहत जिन बच्चों के हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल्स आ रहे हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% जो स्पोर्ट्स कोटा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रखा हुआ है, इसका भी हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और गवर्नमेंट जॉब भी उन बच्चों को मिल रही है। हाँ, और जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से ये मेडल्स जीत कर आए, तो उससे तो नज़र आता है कि स्टूडेंट्स के भी उतना इंटरेस्ट है और यूनिवर्सिटी भी उससे प्रायोरिटी में लेकर चलती है। लेकिन उमेश जी, क्योंकि हम जब बात ये कर रहे थे कि क्या रिसर्च, क्या इनोवेशन, कैसे बेहतर है, लेकिन अगर आज के वक्त में बात करें, आने वाले समय के मद्देनज़र बात करें, बहुत सारी ऐसी तकनीक है, एडवांस तकनीक है जो आ रही है,
और उससे भी यूनिवर्सिटीज़ शामिल करने की कोशिश करते हैं। हम यूईएम की बात करें तो ये आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस में इसे कैसे इंक्लूड किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित हो? जैसा कि आप बता रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जो आने वाले कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल में हमारा स्टूडेंट फेमिलियर होना चाहिए उस चीज़ से, तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी कर रही है, अपने करिकुलम को हर कोई अपग्रेड करना चाहता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री से कुछ हमारे लोग करिकुलम के पैनल में रहें, जो अपने इनपुट्स देते रहें, तो हमारा करिकुलम अपग्रेड होता रहे। अब ये जस्ट एक पॉइंट है, लेकिन इसके बाद क्या है कि एक गैप है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में और हमारे एकेडमिया के अंदर। इस गैप को पूरा करने के लिए हमने ये कोशिश करी है कि लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट चैप्टर्स रन करें जो कि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में बने हुए हैं। जैसे मैं बात करूंगा कंप्यूटर साइंस के लिए एक ACM चैप्टर है, इसी तरीके से एक IEEE स्टूडेंट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ISHRE चैप्टर है, सिविल के लिए IGBC चैप्टर है। तो ये सारी इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे उस चैप्टर एक्टिविटी में डिफाइन कर रही हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उस इंडस्ट्री इंटरेक्शन के दौरान या किसी हैकाथॉन के दौरान इन सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को स्टडी करें और उनको अपने आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो शायद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए एक सॉल्यूशन निकल के आएगा और स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रोग्राम बन जाता है ये। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी हैं ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए। एक जनरल सा सवाल है जो पेरेंट्स की बात करें या बच्चों में भी आता है, जब हम किसी यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या हम उतना दे पाएंगे, कर पाएंगे नहीं। और जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हो, जबकि अभी मैं जितनी चर्चा भी हो रही थी उसमें ये था कि यूएम बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता है स्टूडेंट से अलग, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आजकल एजुकेशन को एक तरह से बिजनेस के तौर पर भी कर दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से पैसे या पेरेंट्स से, तो ये भी एक माइंड सेट है, हर यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन अगर कुछ मुट्ठी भर लोग भी करते हैं तो एक जहन में रहता है कि यार यूनिवर्सिटी और ये ऐसा होता है। यूएम इससे कितना अलग है? मैं बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो क्लेम कर रही है कि हम हमारे ब्रोशर में, हमारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर, उसके अलावा यूनिवर्सिटी कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है। चाहे हम स्टूडेंट्स को किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, चाहे हम उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी जगह ये होता है कि प्लेसमेंट एक्टिविटी के लिए अलग से कुछ फीस है, चार्जेस हैं। स्टूडेंट कहीं ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो वहाँ भी कई बार हमको पेमेंट बियर करना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, चैप्टर एक्टिविटीज़ की मैं भी बात कर रहा था, उसकी मेंबरशिप फीस है, वो सब यूनिवर्सिटी खुद ही पे कर रही है। तो अगर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारे ब्रोशर में ये पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी कुछ भी क्लेम नहीं कर रही, कुछ भी और डिमांड नहीं कर रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और अच्छा हुआ ये आपने क्लियर किया। सर, मैं आपसे ज़रूर जानूँ, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? हम जब कोई भी हो कि एडमिशन लेना है या जो भी पढ़ भी रहे हैं या जिसको अभी चयन करना है, वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस कोर्स में जाएं, क्या सिलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए मैम, मेरा तो यही है कि जैसा कि आपने बताया कि आज के दौर के अंदर एजुकेशन एक बिज़नेस बन चुका है और स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की चीज़ें सामने प्रस्तुत करती हैं कि एक बार तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जाके चकाचौंध हो जाते हैं और उनके, मैं कह सकता हूँ, उनके आंखों के सामने एक ऐसा चश्मा लग जाता है कि बच्चा बिना सोचे समझे कि हाँ एडमिशन तो यहाँ लेना है। वो उसके बारे में ये नहीं जान पाता है कि इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी गुरनामी सर ने बताया कि किसी भी तरीके का ऐसा हिडन चार्जेस जो है बिल्कुल ओपन है, ऐसा नहीं कि बाद में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है, फैसिलिटीज़ के नाम पे बताया कुछ जा रहा है और अंदर अवेलेबल कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया, मैं यदि खेल विभाग से संबंध रखता हूँ तो एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैं बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर्स के अंदर हम लोगों ने AIU की तरफ से जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। जैसे लास्ट ईयर हमने वुमेन हैंडबॉल ऑर्गेनाइज करवाया था, इस बार मेंस ऑल वेस्ट जोन हमने ऑर्गेनाइज करवाया। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जो हमारे मैनेजमेंट है उनका एक ये ध्येय है कि जैसा हमारे नाम के अंदर दिखाई देता है, गुड एजुकेशन गुड जॉब, तो
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक यही मैसेज है कि सुने सबकी, करें अपने मन की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर उमेश और BS यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि बेहद अहम है। जब हम शिक्षा को लेकर बात करते हैं, बहुत सारे पहलू, बहुत आयाम हैं जिसमें जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बच्चा उतना ही वक्त दे, ताकि सिर्फ स्ट्रेस में वो ना रहे। स्ट्रेस रिलीज भी करना है, और ऐसे में UM जिस तरह से फैसिलिटी दे रहा है वो कम से कम नजर आती है। और ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या वाकई में चकाचौंध देखकर जाना है शिक्षा लेने, या वाकई में आपको ये सोचना है कि जब मैं यहाँ से बनकर निकलूंगा तो मैं क्या बनकर निकलूंगा, कितने यहाँ पर मेहनत की जा रही है और कैसे उनके भविष्य को संवारने की आज से कोशिश की जा रही है। ये फैसला आपका ही है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।